गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज़ गौरव शर्मा फ्रॉम महाकाल ट्यूटोरियल। हम लोग इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मिल चुके थे। उसमें हमने नंबर सिस्टम शुरू किया था। जो टॉपिक हमारा अधूरा था, ख़त्म नहीं हो पाया था, तो आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज भी कुछ टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ेंगे। तो क्या क्या पढ़ेंगे आज नंबर सिस्टम में? टाइप्स ऑफ नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, रेशनल नंबर और डेसिमल नंबर। आज के लिए हमारे 5 टॉपिक हैं। आज ये 5 टॉपिक हम ख़त्म करेंगे। तो शुरू करते हैं हम कहाँ से? प्राइम नंबर से। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नेचुरल नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद की टेबल में आए और 1 की टेबल में आए। यानी प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स हैं इनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, एक तो वो खुद या और दूसरे वो 1। कहने का मतलब है कि अगर जर्नल एग्जांपल लूँ तो प्राइम नंबर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब रखते हैं। वो खुद की शादी में जाएंगे और किसी की शादी में नहीं, उनसे मतलब ही नहीं है। उन्हें खुद से मतलब है। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो खुद। शादी से मतलब कैसे कि वो खुद की शादी में जाएंगे और अपनी बीवी की शादी में जाएंगे। सिर्फ 2 लोगों की शादी में गए ना वो, तो वैसे ही प्राइम नंबर हो गए। जो सिर्फ अपने से मतलब है वो प्राइम नंबर्स। A prime number is a natural number that can only be divided by itself and 1 without remainders। वो खुद से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर भी कुछ नहीं आए, यानी 0 रिमाइंडर आए। ओनली 2 फैक्टर्स, उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो themselves यानी खुद और 1 यानी सिर्फ वो ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ 2 लोगों की शादी में जाएगा, एक तो खुद की में और अपनी बीवी की में। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ अपनी शादी में गया वो। नोट मतलब याद रखने लायक बात यह है कि प्राइम नंबर जो हैं वो सारे ऑड होते हैं सिर्फ 2 को छोड़कर। यानी कि ओनली 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है और प्राइम है। ठीक है, 2 अकेला ऐसा नेचुरल नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर को हम नंबर लाइन पे बताते हैं। तो ये हमारी नंबर लाइन बनाओ जल्दी जल्दी फटाफट। तो नंबर लाइन बन गई। 0 से राइट पॉजिटिव, 0 से लेफ्ट नेगेटिव इंटीजर्स। तो देखिए इधर से हुए हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए 1, कहाँ जा रहा है यार, नेचुरल नंबर हो गए 1 2 3 4 5। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं हमारे? देखिए प्राइम नंबर, ब्लैक कलर से कुछ नहीं होने वाला, रेड करते हैं। प्राइम नंबर कौन सा? 2 3 5 नेक्स्ट 7। ये सारे हमारे प्राइम नंबर हो गए जो सिर्फ इनके 2 फैक्टर हैं, एक तो ये खुद और दूसरा 1। देखिए एग्जांपल 2 3 5, ये शुरू के प्राइम नंबर्स हैं। 2 3 5 7 11 13, इसके बाद 17 19 23, ये डॉट 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 चलते ही चले जाएंगे। ये सारे कौन से हो गए हमारे? प्राइम नंबर्स। अब बात करता हूँ कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूँ, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो कि प्राइम नहीं है सिर्फ 1 को छोड़कर। और जेन्युइन डेफिनेशन की बात की जाए तो कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। 2 से ज़्यादा फैक्टर, उसको क्या बोलेंगे हम? कंपोजिट नंबर। 2 से ज़्यादा फैक्टर्स मतलब एक तो 1, एक वो खुद और तीसरा कोई अदर हो। यानी कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि दूसरों की शादी में भी जाना, खाने में मज़ा आता है उन्हें। ठीक है ना, वो है कंपोजिट नंबर। खुद की में तो हर कोई जाता है, वो दूसरे के में भी जाते हैं। अ कंपोजिट नंबर इज अ नेचुरल नंबर और अ पॉजिटिव इंटीजर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं या फिर कहूँ पॉजिटिव इंटीजर हैं जो कि उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। नेचुरल नंबर्स विच इज़ नॉट प्राइम नंबर। सीधी डेफिनेशन, नेचुरल नंबर वो सारे हैं जो प्राइम नंबर नहीं है सिर्फ 1 को छोड़कर। अब 1 इकलौता कौन बचता है भाई साहब? 1 इज नाइदर है प्राइम नंबर, ना ही वो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। कैसे सर, जो है 1 को क्यों नहीं लिया किसी की टीम में? डेफिनेशन ही सेटिस्फाई नहीं हो पा रही। बात यह है कि 1 की बात करूं मैं, अगर प्राइम नंबर बनाने की बात करता हूं तो 1 का सिर्फ इकलौता फैक्टर है वो खुद। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या कहती थी कि 2 फैक्टर हों, या तो एक खुद और दूसरा 1। तो यहाँ पर 1 ही खुद ही है और खुद से डिवाइड करो तो ही 1 है, सिर्फ अकेला फैक्टर बनता है इसका, तो ये प्राइम भी नहीं हुआ। और को प्राइम को 3 फैक्टर चाहिए, तो वैसे ही अकेला
तो नहीं हो पाएगा इसका काम। ये देखिए कंपोजिट नंबर के लिए हमने नंबर लाइन बना दी तुरंत। देखिए कंपोजिट नंबर की नंबर लाइन क्या होगी, शुरुआत कहाँ से हुई हमारी, 4 से हुई, ठीक है, 4 6 8 9। अब नेक्स्ट क्या आएगा, 10, क्योंकि 10 के भी जो है 3 फैक्टर्स होते हैं। 3 क्यों, ज़्यादा हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, 1 2 5 और 10, खुद 4 फैक्टर हो रहे हैं 10 के। तो 10 भी कौन सा हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। तो ये सारे के सारे कौन से हो गए मेरे, कंपोजिट नंबर्स हो गए। एग्जाम्पल कहूँ या फिर शुरू के फर्स्ट कंपोजिट नंबर्स 4 6 8 9 10 12, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 18, ऐसे चलते चले जाएंगे। ये कौन से हमारे कंपोजिट नंबर। अब बात आती है हाउ टू आइडेंटिफाई, कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई नंबर है वो प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है। तो चेक करते हैं कैसे। एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने एक नंबर लिया 7 हमारा नेचुरल नंबर है तो लिया। तो 7 के हमने फैक्टर्स किए तो 2 फैक्टर्स आएंगे, एक तो 1 और दूसरा वो 7, एक तो वो खुद और दूसरा 1, एक तो 1 और दूसरा 7। यानी कि 7 जो है वो सिर्फ 1 की टेबल में आएगा और खुद की टेबल में आएगा। तो इसके 2 फैक्टर्स हो गए। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या कहती थी कि 2 फैक्टर्स। 7 एक ऐसा व्यक्ति है जो 1 की टेबल में भी आता है और 7 की टेबल में भी आता है, ठीक, सिर्फ 2 फैक्टर से मतलब है। तो ये कौन सा हो गया हमारा, प्राइम नंबर हो गए। अब बात करता हूं मैं, यहां पर क्यों नहीं आ रहा, इधर भी आना चाहिए, चलो 8 की। दूसरा एग्जाम्पल लिया 8, क्या 8 क्या होगा हमारा, तो 8 के देखते हैं फैक्टर्स कितने आ रहे हैं। तो 8 के 4 फैक्टर बन रहे हैं, कौन कौन से बनेंगे, 1 2 4 और 8। तो 4 फैक्टर हो गए, 1 2 4 एंड 8, यानी कि 1 की टेबल में भी 8 आएगा, 2 की टेबल में भी 8 आएगा, 4 की टेबल में भी 8 आएगा और 8 की टेबल में भी 8 ही आएगा। तो ये कौन से हो गए हमारे 4 फैक्टर। अब हमारे 2 से ज़्यादा हो गए ना, तो 2 से ज़्यादा हो गया तो ये कौन सा नंबर हुआ हमारा, ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक, ये हमारा कंपोजिट नंबर। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अब क्या है, कोप्राइम नंबर। अब कोप्राइम की बात आती है तो एक डेफिनेशन कई लोग ध्यान में रखते हैं कि 2 प्राइम कोप्राइम हो गया तो ऐसा कुछ होगा कि प्राइम नंबर का पेयर्स को हम कोप्राइम बोलते हैं, तो ये गलत है। कोप्राइम का मतलब है कि कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का सेट है, उसके कॉमन फैक्टर, उनमें जो कॉमन आ रहा है वो सिर्फ 1 हो। कहने का मतलब है कि वो जितने भी नंबर हैं उनमें सब कुछ हम कॉमन निकालें तो सिर्फ 1 आए, यानी कि वो किसी से भी एक भी बार डिवाइड ना हो। एक भी बार वो डिवाइड हो गए आपस में तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। अगर डिवाइड हो गए तो यानी फैक्टर 2 से ज़्यादा है, 1 और दूसरा ही फैक्टर है। तो एग्जाम्पल से समझेंगे, तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। को प्राइम नंबर आर द नंबर्स हुज कॉमन फैक्टर इज ओनली 1। को प्राइम नंबर वो नंबर हैं जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। 2 और मोर नंबर्स ऑफ ए फॉर्म अ सेट ऑफ को प्राइम नंबर। 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का फॉर्म बनाओ तो उसको क्या हम बोलेंगे, सेट ऑफ को प्राइम नंबर। तो देखते हैं को प्राइम नंबर। एग्जाम्पल लिया मैंने 2/3। चेक करता हूँ कि क्या ये को प्राइम है, कैसे चेक करेंगे देखो। तो मैंने क्या किया, देखते हैं, 2 और 2 के फैक्टर्स किए, तो 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर आ रहे हैं, 1 और 2। इसी तरीके से 3 के ही फैक्टर किए। रबर कहाँ है यार, रबर मिटाओ इसको जल्दी, इरेजर, ठीक है। तो इसके भी मैंने 2 फैक्टर्स किए, तो इसका एक 1 आ गया और एक यहाँ पर 2 आ गया। अब देखो इधर 2 फैक्टर और इधर भी 2 फैक्टर, लेकिन देखने वाली बात है कि इनमें कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, इसका ये 3 है, 2 नहीं है, ठीक है, 1 और 3 है। कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो इन दोनों में कॉमन क्या आया, 1। तो यही तो कह रहा है कि इन दोनों में कॉमन जो है वो 1 आए, तो ये कौन सा हो गया हमारा, को प्राइम हो गया। एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। ये दिया 8 और 9। अब 8 और 9 देखो, ध्यान से देखो, क्या ये प्राइम नंबर्स नहीं है दोनों, हाँ दोनों कंपोजिट हैं, प्राइम नहीं है। ये दोनों चलो प्राइम थे, ये कंपोजिट हैं, ये कंपोजिट हैं, लेकिन फिर भी ये को प्राइम के एग्जाम्पल बनेंगे। कैसे बनेंगे, तो हम इसके फैक्टर्स करते हैं। देखो तो फैक्टर करता हूं मैं। 8 के फैक्टर कौन कौन से थे, इससे पहले देखा था, 1 2 4
एंड 8, 4 होगा 8 के फैक्टर, ठीक। अब मैं करता हूँ 9 के फैक्टर, तो कितने हो जाएंगे 9 का? पहला 1, दूसरा 3 और तीसरा 9, 3 इसके हो गए। यानी कि देखा जाए तो 8 1 की टेबल में भी आएगा, 2 की में भी आएगा, 4 की में भी, 8 की में, इसके अलावा 8 किसी की टेबल में नहीं आने वाला। इसी तरीके से 9 जो है 1 की में आएगा, 3 की में आएगा और 9 की में आएगा, और किसी की टेबल में नहीं आएगा। ये उसके फैक्टर्स हो गए। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन क्या है? यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है। बाकी कुछ ऐसा चीज़ है दोनों में आ रही हो, नहीं आ रही, तो कॉमन सिर्फ 1 है। तो डेफिनेशन कहती है कि कॉमन फैक्टर होगा 1, उसको हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। तो ये हमारा कौन सा हो गया? को प्राइम का एग्जांपल। ये 2 डिजिट में था, अब तीसरे में और देख लेते हैं। थर्ड 3 9 3 13 और 9, तो इसके ही फैक्टर करता हूँ मैं। तो इसका 1 3 आ गया, इसका 1 13 आ गया, और इसका 1 3 और 9 आ गया। अब इन तीनों में कॉमन देखता हूँ मैं। 1 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, और यहाँ भी, तीनों में 1 तो कॉमन आ रहा है। फिर 3 देखता हूँ, 3 यहाँ तो है और यहाँ भी है, लेकिन बीच में जो 13 है वहाँ पे 3 कॉमन नहीं आ रहा। तो कॉमन सिर्फ क्या है? 1 है। तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो कॉमन क्या आया? 3। तो कॉमन नंबर हमारा 3 आ गया। तो ये कौन सा हो गया? हमारा को प्राइम नंबर हो गया। तो हमें कॉमन देखना है, वो भी 1 आए तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा? को प्राइम नंबर। समझे? अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब क्या बचा? अब आता है रेशनल नंबर। भैया रेशनल नंबर क्या होता है? तो रेशनल नंबर का कहने का मतलब ये है कि रेशनल नंबर कोई 2 नंबर, ठीक, वो जो है डिवाइड के फॉर्म में लिखे हों। डिवाइड के फॉर्म में कैसे? तो डेफिनेशन देखते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। बोर्ड पे लिखाऊंगा तो समझ में आएगा। अ रेशनल नंबर इज ए नंबर दैट इज ऑफ द फॉर्म पी वाई क्यू। पी वाई क्यू के फॉर्म में है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। जो पी एंड क्यू इंटीजर्स हैं, पी वाई क्यू मतलब पी डिवाइडेड बाई क्यू, डिवाइड में आ रहा है, ऊपर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर और नीचे वाली डिनोमिनेटर। इंटीजर सच दैट क्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0। यानी कि 2 नंबर हैं p अपॉन क्यू, तो ऊपर वाला नंबर, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, वो जो है कुछ भी हो सकता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है। और नीचे जो है q, जो वो डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है वो जो है हमेशा 0 से ज़्यादा ही हो। 0 से ज़्यादा तो नहीं कह सकता, 0 ना हो, 0 से ज़्यादा कम नहीं, 0 ना हो बस। q जो है वो 0 ना हो बस। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है। अ रेशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी रिटर्न एज द रेशो ऑफ 2 इंटीजर। यानी 2 इंटीजर्स के रेशो का लिखा होगा तो उसको बोलेंगे हम रेशनल नंबर, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे एग्जांपल्स हैं। तो पहला एग्जांपल क्या कहता है कि 2, ये क्या हो गया हमारा p और नीचे q। तो क्या q 0 है? q 0 नहीं होना चाहिए, तो तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब चारों सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये चारों के चारों कौन से हो गए? मेरे रेशनल नंबर्स हो गए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 3 4 400 200, क्या ये रेशनल नंबर हैं? तो आपको लग रहा होगा कि सर इसमें p तो है, p तो दिख रहा है, ये रहा p, लेकिन नीचे तो कुछ है ही नहीं, q तो है ही नहीं इसमें, q है नहीं तो 0। तो ये सबसे बड़ा भ्रम है। नीचे कुछ नहीं होता तो वो 1 रहता है, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, वो इस फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट है 2/1 3/1, ये दोनों चीज़ें जो हैं सेम ही लिखी हुई है। तो यानी कि जो परफेक्ट नंबर हैं वो भी रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स हैं। तो ये सारे की कौन से हमारे रेशनल नंबर्स हैं, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं। क्या हुआ? इज अ रेशनल नंबर नेगेटिव? क्या रेशनल नंबर नेगेटिव हो सकते हैं? सोचने वाली बात है। इससे पहले हम जो पढ़ रहे थे, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ये सारे के सारे हम खेल रहे थे किसमें? पॉजिटिव खेल रहे थे। क्या रेशनल नंबर भी पॉजिटिव होता है? तो देखते हैं कि रेशनल नंबर हमारा क्या रेशनल नंबर पॉजिटिव ही होता है? क्या रेशनल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता? तो देखते हैं हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो देखो, कह रहा है यस, हाँ हो सकता है। यस, अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी अ नेगेटिव। उसको हम नेगेटिव कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? इफ इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइंस। यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है वो अपोजिट साइन के हों। p अपॉन क्यू के फॉर्म में रेशनल नंबर। अब p और q जो हैं उन दोनों का साइन जो है अपोजिट हो।
एक पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव हो, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, अगर दोनों ही साइन सेम हो गए तो वो पॉजिटिव में पहुंच जाएगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों के दोनों साइन जो हैं एक दूसरे के अपोजिट हों तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ये रहे छोटे से कुछ एग्जाम्पल। -2/-3, -2/3 होता तो ये पॉजिटिव हो जाता। तो यहाँ पर जो है हमारा न्यूमिनेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर तो ये पूरा नेगेटिव रेशनल नंबर, ये भी नेगेटिव रेशनल नंबर, ये भी नेगेटिव रेशनल नंबर, ये भी नेगेटिव रेशनल नंबर। कोई भी एक साइन जो है नेगेटिव का हो और एक पॉजिटिव का हो, ठीक, तो वो कौन से हो जाएंगे हमारे रेशनल नंबर, या यूं कहो कि नेगेटिव रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हो गए। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब बात भाई साहब नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, भाई साहब जीरो तो रह गया, अब अथर में अटका, ये तो बीच में अटक गया यार, इसको हम रेशनल नंबर लें कि नहीं लें, सोचने वाली बात है, इसको लें कि नहीं लें, देखते हैं। अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन क्या कहती थी कि रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होते हैं और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है जो Q है वो जो है जीरो नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेशन से ही पता चल रहा है नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर वाले को हम कुछ भी कह सकते हैं। P के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन दी, बस ये बोला है कि इंटीजर है, तो इंटीजर तो जीरो भी है ना। यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड in P/Q form where Q is not equal to 0। ये तो लिख दिया है कि Q 0 नहीं होगा, बट P may be a 0, लेकिन P तो 0 हो सकता है ना। तो so 0 can be written in any one of the following form। तो 0 को हम इन किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो देखो, तो 0/3, 0/-3, 0/-7, 0/4, 0/8, तो ये सारे जीरो, किसी भी चीज़ को मैं ज़ीरो अपॉन में कुछ भी लिखूँ तो कैसे भी करके ये इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो आंसर मेरा ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, इन सब का सीधा मतलब ज़ीरो बनता है। तो कहने का मतलब है ये फॉर्मेट और ये ज़ीरो सेम ही है। तो 0/3 0, 0/-3 0, 0/-7 0, 0/4 0, 0/8 0, कुछ भी ज़ीरो के नीचे डिवाइड करोगे आंसर ज़ीरो ही आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जीरो भी रेशनल नंबर है। ठीक है, जीरो भी एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर नेगेटिव भी होते हैं, रेशनल नंबर जीरो भी होता है और रेशनल नंबर पॉजिटिव तो होते ही है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर आ गया, देखते हैं क्या होता है डेसिमल नंबर। अ डेसिमल नंबर कैन बी डिफाइंड एज ए नंबर हुज होल number part and the fraction part is separated by a decimal point। डेसिमल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसमें दो पॉइंट होते हैं। ठीक, एक होता है होल नंबर पार्ट जिसमें जीरो भी आ सकता है, और दूसरा आता है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। तो उन दोनों को हम सेपरेट करेंगे, उस किस पॉइंट से करें, छोटे से पॉइंट से करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल। और उस पूरे नंबर को क्या बोलेंगे हम, डेसिमल नंबर। तो देखते हैं, ये डॉट है, इसी को हम बोलते हैं डेसिमल। ठीक, ये रहा एग्जाम्पल्स। तो जीरो, ये 0.2 ये हमारा होल नंबर पार्ट है। ठीक है, इधर वाला होल नंबर पार्ट, और पॉइंट के बाद जो नंबर है वो कौन सा, फ्रैक्शनल पार्ट। ये देखो सब में एक चीज दिख रही होगी, यहां पर होल नंबर पार्ट, ये जो पॉइंट है, ये छोटा सा, ये हमारा क्या है, डेसिमल है। और इस पूरे नंबर को क्या बोलूंगा मैं, डेसिमल नंबर। ठीक, ये हो गई छोटी सी बात। यहां तक समझ में आया सबको। तो हमारा आज का टारगेट कहूँ कि आज का छोटा सा वीडियो फिर से खत्म। 5 टॉपिक मैंने लिए थे, तो 5 टॉपिक अच्छे से समझा दिए। कोई डाउट आए तो बेझिझक कमेंट में पूछें। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट वीडियो, आज ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया था, तो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा लेट हो गया, तो उसके लिए सॉरी। अब जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो थोड़ा जल्दी आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेसिमल्स, डेसिमल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, फिर उसके बाद इरेशनल नंबर, फिर उसके बाद पढ़ेंगे क्या, कन्वर्जन। कन्वर्जन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, बेसिक से चल रहे हैं तो एक एक चीज़ को ध्यान से समझिए और एक एक वीडियो को फॉलो करिए। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स,
फिर मिलते हैं आगे, ठीक है।